ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली किस्त में आप सब देखेंगे कि शमशेर जब अच्छा बनता है तो इतना अच्छा बनता है कि सभी को गुमां होने लगता है कि ये तो बुरा था ही नहीं, मगर फिर जब जज्बात में आता है तो ऐसे जैसे कि सब बहा ले जाता है। बाबा साहब की बड़ी लाडली बहू ने ऐसी चाल चली कि शमशेर को एक बार फिर महक से बदगुमान कर दिया। हालांकि महक अपने बाबा की वजह से अब जाकर कुछ खिल उठी थी। उसके वालिद हॉस्पिटल से घर वापस आ गए। अपनी बेटी का खिला चेहरा देखा तो पूछते हैं, पता है तेरे हालात बहुत ही मुश्किल होंगे, मगर अब तो सब कुछ ठीक है ना? तो महक नम आंखों से अपने बाबा को मसवत जवाब देती है। अब महक अपने वालिदैन के साथ हॉल में बैठी खुशी थी कि इसी वक्त शमशेर दूसरों की गलत पट्टियां पढ़कर यहाँ जज्बात में आकर गुस्से से आग बगोला होते हुए चिल्लाता है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कैसे आई हो? ये सुनकर महक के वालिद का रंग तो जैसे फक हो जाता है। शमशेर यहाँ से हाथ पकड़कर उसको घसीटता हुआ ले जाता है और महक के वालिद की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। रोते हुए अपनी बीवी से कहते हैं कि तुमने सब झूठ बोला था मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान नहीं बन सकता। जबकि दूसरी जानिब शमशेर महक को घसीटते हुए अपने कमरे में ले आता है और चिल्लाता है, जिसके जवाब में महक भी उसे दो टोक सुना देती है कि आप इस बाप के बेटे हैं जो जमीन पर खुदा बना बैठा है और मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ। मगर शमशेर और कुछ नहीं सुनना चाहता, उसे साफ मना कर देता है कि वो अपने माँ बाप के घर नहीं जाएगी बस। और अब नवाब साहब अपने बेटे से दो टोक कह देते हैं कि अगर तुम मेरी औलाद न होते तो चुटकियों में इस लड़की का फैसला कर देता। व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आता है जब शमशेर के सामने माजी की सारी हकीकतों का पोल खुल जाता है। जब शमशेर देखता है कि शेरू को पुलिस ने हिरासत में लिया और दारा शेरू से मिलने हवालात में जाता है। दारा हवालात में शेरू से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से बाबा साहब तुम्हें तलाश कर रहे थे और तुम्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया? जिसके जवाब में शेरू कहता है कि मैंने साहब के कहने पर एक लड़की का एक्सीडेंट किया था। और दारा पूछता है कि वो लड़की कौन थी, क्या हुआ था? शेरू जवाब में कहता है कि मैंने उस लड़की का खुद ट्रक से एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद अपने हाथों से उसको आग लगाई, जो कि अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है। कार पर ट्रक मैंने ही चलवाया था, वो कैसे बची ये मैं नहीं जानता। दारा को अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे खड़ा शमशेर उसकी तमाम बातें सुन चुका है। ये हकीकत जानने के बाद तो शमशेर का खून खौल उठा कि मेरे अपने बाबा साहब मेरी खुशियों के कातिल हैं। और ऐन इसी वक्त महक भी सामने आ जाती है। शमशेर महक को देखकर बहुत शर्मिंदा होता है कि वो महक के घर वालों को हमेशा लालची और बुरा समझता रहा, लेकिन सब कुछ करने वाले उसकी खुशियों के कातिल तो उसके अपने बाबा साहब थे। तो नाजरीन, शमशेर अब अपने बाबा साहब के साथ क्या करने वाला है, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।